तो मैं हूँ आपके साथ मतलब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है शॉकिंग न्यूज इंडिया रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन परसेंटेज पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन रबिया इमरान की वीडियो है। चलते हैं जी इस वीडियो को डिटेल जाने की करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और चैनल को मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस बंदे के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो जी लेट्स चेक द वीडियो। हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम रेलवे सिस्टम के हवाले से, तो आज हम इंडिया पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। जी हाँ, इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है वो 80% अब तक इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का 0% इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। इसका कंपैरिजन करते हुए पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़ते हैं और उनसे इस हवाले से उनसे सवाल करते हैं। तो आइए मेरे साथ। अरसलान, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की रेलवे सिस्टम के हवाले से, तो इंडिया जो है 80% जो इंडिया का रेलवे सिस्टम है वो इलेक्ट्रीफाइड है, ठीक है, जबकि पाकिस्तान का 0% इलेक्ट्रीफाइड है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखें, उन्होंने इस सेक्टर में जो है ना अपने आप को खुद ही इम्प्रूव किया। आप देखें वहाँ पर जो लोकल बसेस हैं उनकी वो कम हो गई हैं और उनका जो है, एक तो इंडिया बड़ा ही बहुत है, उनको आपको पता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना हो, जैसे कि हम मूवीज़ में भी देखते हैं वो ट्रेन यूज़ करते हैं उनकी। ये हमारे यहाँ पर दिन में अगर टोटल 4 ट्रेनें आती हैं तो उनके 1 घंटे में 4 ट्रेन आती होंगी। तो उनका काम ही यही है, उन्होंने बसेस को कम किया, उन्होंने अपने आप को जो है ना थोड़ा इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर के, जैसे अमेरिका है आप देख सकते हैं, उनके सिस्टम को उन्होंने अप्रोच किया, वो ट्रेन यूज़ करते हैं स्टेशन बाय स्टेशन। तो इंडिया ने भी यही सिस्टम रखते हुए अपनी जो है 80% अभी के लिए 80% होगा उनका ट्रेन का सिस्टम, लेकिन इन फ्यूचर वो 100% अपना जो है इलेक्ट्रीफाइड कर लेंगे ट्रेन का सिस्टम। इन केस आप हमारे मुल्क की बात करें, यहाँ पर तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। शेख रशीद साहब बैठे हुए हैं और बस खाई जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर टाइम ही नहीं पता होता कि ट्रेन आनी कब है और जानी कब है। इन केस वो लोग अपना, चाहे उन्होंने ऑफिस जाना है या किसी बच्चे ने अपना कॉलेजेस वगैरह में जाना है, तो वो ट्रेन यूज़ करते हैं। उनको पता है कि उनकी ट्रेन का यूज़ यानी कि उनका इतना बढ़ गया है, इसीलिए उन्होंने कहा कि यार इसको इम्प्रूव किया जाए। तो मेरे ख्याल से उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना जो इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम यानी कि अपने लोकल सिस्टम से उसको इलेक्ट्रीफाइड किया है। हमारे यहाँ पर तो बड़ी मुश्किल से मेट्रो चली थी, उसका भी खाना ख़राब हो गया। उसके बाद अब देखें जो हमारी ये ऑरेंज ट्रेन है कब तक साबित। असल में यहाँ पर ना कोई चीज़ ज़्यादा देर चलती नहीं, क्योंकि हम जो है ना लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करते, वो लोग लॉन्ग टर्म चीज़ों को प्लान करते हैं, इसीलिए उनका हर सेक्टर जो है ना बेहतर होता जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे शेख रशीद साहब कोई करम करो, कोई ट्रेनें टाइम पे भेजो ताकि हम भी थोड़ा तरक्की की तरफ जाएँ यार। अच्छा, मैं बहुत मुबारक हूँ इंडिया वालों को कि उनका रेलवे सिस्टम भी बाकी सारी चीज़ों की तरह बहुत आगे निकल गया है और अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, कामयाब मुल्क बनने की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि पाकिस्तानीज़ भी इस तरह आगे आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंडिया का टारगेट ये है कि वो अब 2024 तक 100% जो है इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे अपनी ट्रेन्स को, अपने रेलवे सिस्टम को। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखें, नो डाउट उन्होंने कहा है तो वो कर भी सकते हैं। अगर वो 100% करना चाह रहे हैं तो इसके सबसे पहले तो देखें, एक तो ट्रेन से ना मुल्क वैसे भी थोड़ा सा ना, मतलब आपके रोड्स वगैरह जो हैं थोड़ी सी ट्रैफिक आधी बच जाती है, यानी कि जो लोगों को आने जाने में वैसे ही आसानी हो जाती है, इतना वो गंद नहीं बचता जो हमारे यहाँ पर मच जाता है। तो इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम उनका स्टेशन भी जाहिर सी बात है अच्छे होंगे। थोड़ा सा अगर आप ग्रूमिंग सेक्टर की तरफ जाएं तो उनका वैसे भी उनका आईटी सेक्टर इतना अच्छा है, एजुकेशन सेक्टर इतना अच्छा है, तो इस सेक्टर में भी अगर वो आगे निकल जाएंगे तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि यार कोई हम भी तरक्की की तरफ जाएंगे। हमने सिर्फ ये पुल ही बनाने और सियासी बयान आपस में लड़ के मरना है। थोड़ा सा अपने मुल्क की तरफ हमें भी देखना चाहिए। तो हर किसी की जिम्मेदारी है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। क्या लगता है वो अपना ये टारगेट अचीव कर लेंगे जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं अपने रेलवे सिस्टम को एडवांस लेवल पर लेकर जाने की, और कर भी रहे हैं, और वो मतलब बहुत एडवांस काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर और रेलवे सिस्टम पर? क्या कहना चाहिए? जी, मैंने आपको बताया, अगर उन्होंने कहा है, अगर उन्होंने टारगेट रखा है 2024 तक 100% उसको कन्वर्ट करने का, इलेक्ट्रीफाइड करने का, तो वो डेफिनेटली कर लेंगे। वो पहले भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्शन कितनी बढ़ा दी है, उनके पास कितने मिलियंस की मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन, और उनका प्लान था शायद 2026 तक पता नहीं
कितने मिलियन मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करने का, उन्होंने वो भी कर लें। देखें बात वही है कि उन्होंने फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्लान किया हुआ है, हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करते। हमें यही चीज़ें उनसे सीखनी चाहिए कि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं और अपना प्लान जो है बनाते कैसे हैं, और उसके बाद उस पर जो वो यूज़ होता है, मतलब जिस तरह भी वो उन पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और सारी चीज़ें यानी कि अमल करते हैं उस पर, तो ये चीज़ें हमें उनसे सीख कर हमें भी कुछ करना चाहिए यार अपना। देखो हर चीज़ में वो एक डेवलप्ड कंट्री होने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और हर चीज़ में वो आगे आगे निकल रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज़ एडवांस से एडवांस होती जा रही हैं और काफ़ी वास्ट दौर के साथ साथ वो चल रहे हैं। तो बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे कि आगे आने वाले 2-3 सालों में वो इससे आगे भी चले जाएंगे, और यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे तक पहुँचने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो ईज़िली कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से हर चीज़ में वो लोग आगे निकले तो अच्छी बात है। हमारा हमसाया मुल्क है, हमें खुशी है उनके लिए कि वो कामयाब हो रहे हैं। हिसाब से उनका रेलवे सिस्टम आज एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है, और आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है वो फ़ॉरेन यूरोप जैसा हो गया है। जी मैंने आपको वही बताया कि वो आप पहले जब आपने का क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको यही बताया कि जैसे अमेरिका अपना यूज़ कर रहा है, उनका देख लें रोड्स पे इतना रश नहीं होता, उनका जो है जो रेलवे सिस्टम है सारा इलेक्ट्रिक है, तो कितना फ़ायदा है। एक तो यार कहने का मतलब है मुल्क भी थोड़ा सा ना प्यारा लगता है, कैसे ट्रेन जा रही हैं, साइडों से गाड़ियाँ भी जा रही हैं, तो मेरे ख्याल से उनका प्लान भी ऐसा है क्योंकि वो अमेरिका को भी इन फ्यूचर बीट कर देंगे इस चीज़ में, जिस तरह से उनकी इकॉनमी बढ़ रही है, जिस तरह से उनके प्लान एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना, तो मैंने आपको वही कहा है कि अमेरिका को देखकर उन्होंने शुरू किया और अमेरिका को बीट करना मेरा ख्याल है उनका टारगेट है, और वो कर भी देंगे और हमें उनसे सीखना चाहिए। सही हो गया सर। बेसिकली मेरा ये प्रोग्राम्स करने का मकसद ये है कि पॉजिटिविटी स्प्रेड करना है बेसिकली, ठीक है, और मेरा मोटो भी यही है कि पॉजिटिविटी स्प्रेड हो सके ताकि हम भी कुछ उनके रेलवे सिस्टम से लर्न करके हम अपने एग्जीक्यूट कर सकें उनके प्लान्स, ताकि अपने मुल्क में, ताकि हमारा मुल्क भी जो हमारा रेलवे सिस्टम है वो भी फ्लरिश हो सके। बेसिकली मेरा प्रोग्राम करने का मोटिव यही है। सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान, जो आपको पता है कि पाकिस्तान की जो मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन है, वो पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम है वो 0% है इलेक्ट्रिफाइड। क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान आज की डेट में इतना पीछे क्यों रह गया, जबकि इंडिया जो है पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, और आज़ाद तो हम एक मतलब अलग अलग सेपरेट तो एक तरफ ही हुए, एक साथ ही हुए, लेकिन आज वो इतना आगे निकल चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? बात वही मैंने आपको बताई है कि देखें पॉजिटिविटी पे अगर हम देखें तो हमें फिर हर मुल्क से सीखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमारा मुखालिफ मुल्क है या वो हमारा दुश्मन मुल्क है। सियासी मुखालफत एक तरफ है, लेकिन अगर कोई चीज़, अगर कोई इंसान या अगर कोई मुल्क हमसे बेहतर है ना, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। आई थिंक अगर आपके शो का मकसद ये है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल हमें सीखना चाहिए। हमें कोई कमियां हैं जो उन्होंने पूरी कर ली हैं एट द टाइम, तो हमें भी उनको जो है देखकर वो अपनी जो गैप हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो हमारा रही बात हमारे इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम की, हमारे रेलवेज़ की, वो आपको पता है शुरू से ही इतना बेकार और इतना डर रहा है कि यकीन करें ट्रेन में सफ़र करने का दिल नहीं करता। इन्हें सोचना चाहिए हमारे मुल्क में, जैसे एक ये ऑरेंज ट्रेन अच्छा कदम है, इस तरह की ही चीज़ें जो हैं आप हमारे रेलवेज़ में और लाएँ। शेख रशीद साहब को क्या हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि रेलवे जो होता है ना एक मेन मुल्क का एक कह लें कि एक पिलर है, तो वहाँ पर आप यकीन करें वहाँ हमारे जो यहाँ पर रेलवेज़ में काम करने वाले मज़दूर हैं ना, वो बेचारे उनके हाल बुरे हैं। यकीन करें मैं खुद कुछ लोगों को जानता हूँ, वो बेचारे सुबह जाते हैं, रात को काले होकर वापस आते हैं। मतलब कि ऐसा एक मज़दूर भी इतनी मेहनत नहीं करता जितनी वो उन लोगों को वहाँ पर करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वही पुराना सिस्टम, वही एवरीथिंग चल रहा है। मतलब कोई चेंजेस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, कोई तरक्की की तरफ कोई भी 1% भी। आप हमारे स्टेशंस देख लें, सिर्फ लाहौर में सिर्फ एक ही बड़ा स्टेशन है, उसके अलावा जितने छोटे स्टेशन हैं वहाँ पर बैठने के लिए बेंच भी नहीं है, लोग ज़मीनों पे बैठते हैं, पत्थरों पे बैठते हैं। तो अब आप हिसाब लगा लें कि कितना मतलब इस रेलवे जो हमारा सिस्टम कितना डाउन है। तो देखें ये पिलर है हमारे मुल्क का, हमें इस बारे में हमें भी सोचना चाहिए, शेख रशीद को भी सोचना चाहिए और हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि कम से कम जो हमारे पास है उसको ही बेहतर कर लें। आगे फिर इन फ्यूचर हमें बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा अगर हमने इंडिया को बीट करना है तो। सर आज की डेट में क्या हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए?
जी बिल्कुल करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा है कि पॉजिटिव रहकर अगर हम देखें, सारी ज़िंदगी इंसान सीखता है, चाहे वो एक इंसान से सीखें आप या चाहे एक मुल्क से सीखें, क्योंकि इंसान है, गलतियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लेकर बैठ जाएं और आप उनसे सीखें ना। तो आपको हमें उनसे सीखना चाहिए और अपने मुल्क में काम करना चाहिए। सर, जिस हिसाब से इंडिया अपने रेलवे सिस्टम पर काम करे, सबका क्रेडिट किसको जाता है, उनकी गवर्नमेंट को या इसके पीछे कोई और फैक्टर है? नहीं नहीं, उनकी गवर्नमेंट को जाता है, इज़ नो डाउट। देखें मोदी साहब जो हैं आपके सामने हर सेक्टर में अपने मुल्क को अच्छा कर रहे हैं, तो ये है कि उनकी हुकूमत को ही क्रेडिट जाना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक। फिर यानी कि वो अपना इजीली ये टारगेट अचीव कर लेंगे? हाँ बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि देखो यार वो यहाँ तक पहुँचे हैं, वो हर चीज़ में आगे आगे निकल रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इतनी आगे जा रही है, हर चीज़ में वो लोग आगे निकल रहे हैं। ऑब्वियसली टैलेंट है, काम कर रहे हैं तो निकल रहे हैं। तो जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं उनके लिए आगे 2-3 सालों में इससे आगे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज की डेट पे कहाँ पर स्टैंड कर रहा है रेलवे सिस्टम के हवाले से? पाकिस्तान तो 0% इलेक्ट्रीफाइड है, पाकिस्तान की जो रेलवे सिस्टम है, क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर पाकिस्तान अभी पीछे है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ों में ऊपर आ रहा है। पाकिस्तान के हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के पास भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। थोड़ा टाइम लगेगा पाकिस्तान को एक डेवलप कंट्री बनने में। तो कुछ अरसे में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी चीज़ें देखेंगे कि पाकिस्तानीज़ भी हर चीज़ में आगे निकल रहे हैं। क्या आज की डेट में हमें इंडिया से सीखते हुए काम करना चाहिए? बिल्कुल यार, उनको हमसे सीखना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। वो हमारी नेबरिंग कंट्री है, हम उनके नेबर्स हैं, हमारे दिल में उनके लिए कोई हेट या ग्रजेस नहीं है, उनके दिल में हमारे लिए कोई नहीं है। तो फिर इसमें क्या गलत है कि हम उनसे सीखें, हम हमसे सीखें? तो सही हो गया। और जिस हिसाब से इंडिया अपने रेलवे सिस्टम को बहुत ज़्यादा एडवांस लेके जा रहा है, आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है वो यूरोप जैसा हो चुका है? देखो, यूरोप एक अलहदा जगह, एक अलहदा कंट्री है, ठीक है। इंडिया एक अलहदा कंट्री है, वो भी डेवलप कंट्री है, ये लोग भी डेवलप्ड होने की तरफ बहुत हद तक पहुंच गए हैं। अब हम अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, पाकिस्तान इंडिया से पीछे है या यूरोप आ गया या इंडिया आ गया, तो ये नहीं है। हर कोई अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहा है और जहाँ पे इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है वहाँ पे हम सिर्फ इंडिया को इंडिया की जगह पे रख के अप्रिशिएट कर सकते हैं। अच्छा, आज की डेट में क्या हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, हमें उनसे सीखना चाहिए। जिस तरह से वो इन चीज़ों में आगे निकल रहे हैं, अगर उन्होंने अपना रेलवे सिस्टम इतना बेहतर कर लिया तो इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? उनकी गवर्नमेंट को या इसके पीछे कोई और फैक्टर है जिस हिसाब से वो अपनी रेलवे सिस्टम को ग्रो कर रहे हैं? गवर्नमेंट को तो मेरा नहीं ख्याल कि जाता है या नहीं जाता। मुझे लगता है कि वहाँ के लोग और जो वहाँ के इदारे हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक काम करते हैं, तो शायद इसी वजह से। दूसरा, उनमें शुरू से एक चीज़ है कि उन्होंने जब अपने बच्चों को पढ़ाना है तो उनको स्किल्स देने हैं, और स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसी वजह से उनके बच्चे जो हैं वो बड़े, उनकी नौजवान नस्ल है वो इस तरह के काम करी और इंडिया को एक बेहतरीन मुल्क बना रही है। तो मेरे ख्याल में पीछे ये वजह, गवर्नमेंट का तो मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई हाथ है। होगा ऑब्वियसली, मुल्क डिपेंड तो करता ही है अपनी गवर्नमेंट पे, लेकिन वहाँ के लोगों की अगर बात कीजिए तो मेरे ख्याल में उनमें ज़्यादा टैलेंट है। तो अप्रिशिएट करती हैं जिस हिसाब से इंडिया की जो रेलवे सिस्टम है वो 100% इलेक्ट्रीफाइड हो जाए? हम उसको, इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं, हाँ, और हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आगे भी वो इसी तरह से काम करें और पाकिस्तान भी इसी तरह से काम करेगा। थैंक यू। भी काफ़ी डिटेल वीडियो थी और वीडियो का टाइटल ये था कि कंपैरिजन था इंडिया की जो जो वो थी, क्या कहते हैं, ट्रेन्स के ऊपर और पाकिस्तान की ट्रेन के, उनको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया और हमारी बिल्कुल भी नहीं है, 0% है ना। तो पहली बात तो कंपैरिजन बनता है जिसको उनकी 80% और हमारी 0%, तो कंपैरिजन तो है ही कोई। लेकिन हाँ, ये सवाल किया जा सकता है कि भाई उनकी बेहतर है तो हमें उनसे सीखना चाहिए। तो बिल्कुल भी अच्छी बात, अगर दीवार पे भी लिखी हो तो इंसान को सीखना चाहिए। और इंडिया वाकई बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो तरक्की कर रहा है, तो हमें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं वो अपने मुल्क के लिए, क्योंकि एज हम सारे हमें उनकी तरक्की से खुश होना चाहिए। ये बुरी बात है कि अगर हम उनसे कहें कि नहीं वो तरक्की कर रहे हैं तो तरक्की क्यों कर रहे हैं, उनको तरक्की नहीं करनी चाहिए, हमें ही तरक्की करनी चाहिए। अगर ये हम सोच रखते हैं तो ये सोच गलत है। जो तरक्की कर रहा है अल्लाह उसको भी तरक्की करना नसीब करे और अल्लाह हमें भी तरक्की करने की तौफीक दे, हम भी तरक्की करें, ये अप्रोच होनी चाहिए। तो हम सीखते हैं, और जब हमें ये पता होता है ना कि हम पीछे क्यों हैं, जब हमारे दिमाग के अंदर ये रीजनिंग आना शुरू हो जाती है कि हाँ वो अगर बहुत तरक्की कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो फिर जब अगर ये दिमाग हमारे अंदर आता है तो फिर हम सीखते हैं, और फिर जब हम सीखते हैं तो फिर हम तरक्की की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में जो स्टेप होते हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ मूव आना शुरू होते हैं। तो डेफिनेटली हमें जिंदगी में किसी ना किसी को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। तो इट्स बेटर कि हम उन लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, ताकि जो उनकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम और हमारी प्रॉब्लम आपस में मिलती जुलती है, उनको हमें सेम प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मोस्टली एक ही
मतलब कल्चर से रिलेटेड लोग हैं और एक ही जगह के डिवाइड हुए हुए लोग हैं। हमारी सोच, हमारे कल्चर, हमारा विरसा काफी हद तक मिलता है, तो इसी वजह से हमारे मसले मसाइल भी एक जैसे ही है। यकीनन हमें इंडिया से सीखने की जरूरत है, हमें उनके एजुकेशन सेक्टर को फॉलो करने की जरूरत है, हमें उनके डेवलपमेंट सेक्टर को फॉलो करने की जरूरत है, हमें उनके ज़राअत के सेक्टर को फॉलो करने की जरूरत है, हमें उनसे बहुत बहुत चीजें सीखने की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात का मफहूम समझ में आ रहा है और आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी, और अभी इमरान के भी और चैनल को भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में बंदी को याद रखें। अल्लाह।